और जो अधिकारी जनता के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करेगा, हम उससे झगड़ेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। फिर भी वो मामले हमारे तक आते हैं और हम सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे पंचायती के माध्यम से करें, चाहे समझा के करें, चाहे कानूनी प्रक्रिया अपना के करें। हमने पंचायत राज को दुरुस्त करने का काम किया है और बहुत कम शिकायतें आपको पंचायत राज से मिलें। कि भी गाँव में पानी की कमी है, नहर में पानी को नहीं आ रही हो, किसानों जो चीज़ मिलनी चाहिए वह चीज़ कौन मिल रही, किसानों आपकी फसल का जो भाव है वह भाव कौन मिल रहा, तो क्या कारण है पीछे? केंद्र सरकार की नीतियाँ इसमें दोषी हैं। नहरों की बात है, जिस क्षेत्र में हम बैठे, ये क्षेत्र 3 नहरी परियोजना होने के बावजूद भी टहल का क्षेत्र है, चाहे वो अमर सिंह ब्रांच हो, चाहे सिद्धमुख हो और चाहे नॉरफेड हो। ये तीनों नहरों का टहल का क्षेत्र है। टहल में निसंदेह पानी की कमी तो रहती है, परंतु जो दादागिरी हरियाणा कर रहा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तो निवर्तमान विधायक और निवर्तमान प्रधान रोज किसानों को ले लेके दिल्ली जाते थे, हरियाणा से बात कर ली, हमने दिल्ली के नेताओं से बात कर ली, डीपीआर बन गई। कहाँ है वो डीपीआर? राम राम, नमस्कार, मैं हूं अरविंद पारीक और देख रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों, अभी नौहर पंचायत समिति के प्रधान श्री सोहन जी ढील है, वे अपने सगे अंग से बातचीत करके देखांगा, आप आगे राजनीति के सफर के बारे में आप जानांगा। प्रधान जी, सबसे पहला राम राम, नमस्कार। नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और नमस्कार। प्रधान जी, अभी पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान हो और राजनीति को सफर खटों शुरू हो, वो थोड़ा बताओ लोगों। मैंने संग्रिया पढ़ाई के दौरान एनएसवाई ज्वाइन की, एनएसवाई के विभिन्न पदों पे काम किया। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ मनोनीत हुआ। 2 साल मैंने यूथ कांग्रेस के पद पे काम किया, अध्यक्ष के पद पे। उसके बाद मैं 2010 में नौर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया पार्टी के द्वारा, और मैंने 8 साल उस पद पे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मैंने 2 ब्लॉक के चुनाव पूर्व में मेरा ब्लॉक रिजर्व होने के कारण बाढ़ से लड़ा, मिनिमम मार्जिन से मैं दोनों चुनाव हारा। तीसरा चुनाव इस बार मैंने मेरे ब्लॉक से लड़ा, तो मेरा गांव था और जो मेरा ब्लॉक था वहाँ मेरे लड़ने के लायक सीट थी, उस पर मैंने लड़ा और लड़के जीत के और जनता के आशीर्वाद से प्रधान की सीट पे बैठा। तो प्रमुख के कुछ मुद्दा लेके चले थे कि भी अपन गाँव में वो विकास कराना है, शहरों में कराना है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए? पंचायत राज मेरे परिवार में काफ़ी लंबे समय से रहा है। मेरे फादर 2 बार सरपंच रहे हैं, ताऊ जी उप सरपंच रहे हैं, मदर कृषि उपज मंडी की डायरेक्टर रही है, छोटे भाई की मिसेज पंचायत समिति की सदस्य रही है। तो मैं जब पंचायत समिति में प्रधान के रूप में यहाँ मुझे जनता के आशीर्वाद से बैठने का जब मौका मिला जी, तो मैंने इस डर्रे को 3-4 महीने तक समझा। पंचायत राज में एक ही डर्रा चलता था कि गांव में नालियाँ बना लो, सड़क बना लो। मेरी प्रशासनिक कमेटी के अंदर कॉमरेड मंगेश चौधरी है, मांगीलाल शर्मा है, राम सिंह वाल्मीकि है, 2 मेंबर हमारे जीते हुए फेफाना से हैं, दोनों वो। हमने बैठ के तय किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पंचायत राज का कर्तव्य और कामों में भी दिखे। कुछ अलग करा। तो हमने ये तय किया था कि हमारे पंचायत समिति मद से पैसा जो जारी किया जाता है वो हम शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में हम ज़्यादा काम करवाएं। तो हमने आज नौर पंचायत समिति के तमाम स्कूलों में बच्चों के प्रार्थना स्थल सेट बनाए, अच्छे शौचालय की व्यवस्था की, लाइब्रेरी गांव में जो हमारे सरकारी भवन आइडल पड़े थे, कोई पुराना पंचायत भवन पड़ा था, कहीं सांठशाला पड़ी थी, कहीं मान लो अंबेडकर भवन था जो काम नहीं ले रहे थे लोग, उनमें हमने लाइब्रेरी स्थापित करवाई, खेलने के मैदान दिए, खेल सामग्री खरीद करके हमने खेल को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाई, स्कूलों में कंप्यूटर दिए, लैब की स्थापना करवाई। जो काम हमसे शिक्षा और युवाओं के लिए खेल के लिए कर सकते थे, हमने करीब 18 करोड़ रुपए के करीब वितरित किए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि 18 करोड़ में से हमने करीब 12.5 करोड़ रुपए शिक्षा और खेल जगत पे व्यय किया है, जिसका आप जब गांव में जाओ तो गांव में वॉलीबॉल के मैदान देखना, गांव में बास्केटबॉल के मैदान देखना, गांव में फुटबॉल के मैदान देखना। डंडेला जैसा गांव जहाँ हॉकी का प्रचलन है वहाँ हमने हॉकी का मैदान तैयार करवा के दिया है।
4 पंचायतों में हमारे से कबड्डी के मैट मांगे, जो नेशनल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के मैट जो के बच्चों को खेलने के लिए प्रोवाइड करवाने थे, हमने 2.5 लाख लागत से वो खरीद के उनको खेलने के लिए दिए। हर गांव के स्कूल के अंदर मैदान में जिम स्थापित करवाई है। कॉमरेड मंगेश चौधरी अभी बैठे ही हैं, इनके वहाँ बैडमिंटन का इंडोर मैदान बनने जा रहा है, काम चालू है। जहाँ युवाओं ने जो मांग रखी, खेल और शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया बच्चों के शौचालय, इनको हमने प्राथमिकता देते हुए काम करवाने का प्रयास किया है। और जो धरातल पे नज़र भी आ रहा है, हम जब गांव में जाते हैं, युवा इकट्ठे होके गली और नाली की बात नहीं करते, युवा इकट्ठे होकर हमसे बात करते हैं कि साहब हमें ये चीज़ तो मिल गई, अब जिम दे दो, जिम मिल गई, स्कूल की 4 दीवारी दे दो, स्कूल की 4 दीवारी मिल गई कि साहब हमें ग्रासिंग दे दो। मतलब गाँव में ग्रासिंग मैदान बनने जा रहे हैं। बुकरका में देखो, दीपलाना में देखो, ये आपके इसमें रतनपुरा में देखो, 5-6 जगह ग्राउंडों के काम चल रहे हैं। असरजाना में देखो, फुटबॉल के लिए ग्रासिंग ग्राउंड। बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं और उसका फ़ायदा भी हमें मिला है। खेल के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नवाचार हमने करने का प्रयास किया और जिसमें हम कामयाब भी रहे। और एक प्रधान जी थाने पूछना चाहूँगा कि मैं हर एक कोई नेता मैंने पार्टी को मिले में सवाल करूँ कि भाई गाँव में मैंने पानी की कमी है, नहर में पानी को नहीं आ रही हो, किसाना जो चीज़ मिलनी चाहिए वह चीज़ कौन मिल रही, किसाना ने आपकी फसल का जो भाव है वह भाव कौन मिल रहा, तो क्या कारण है वो पीछे? केंद्र सरकार की नीतियाँ इसमें दोषी हैं। किसानों ने आंदोलन किया, एमएसपी मांगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा कि अगर हमें देश की जनता मौका देती है तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करेंगे। थोड़े से कारणों से सीटें पूरी नहीं आई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। नहरों की बात है, जिस क्षेत्र में हम बैठे, ये क्षेत्र 3 नहरी परियोजना होने के बावजूद भी टहल का क्षेत्र है, चाहे वो अमर सिंह ब्रांच हो, चाहे सिद्धमुख हो और चाहे नॉरफीड हो। ये तीनों नहरों का टहल का क्षेत्र है। टहल में निसंदेह पानी की कमी तो रहती है, परंतु जो दादागिरी हरियाणा कर रहा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तो निवर्तमान विधायक और निवर्तमान प्रधान रोज किसानों को ले लेके दिल्ली जाते थे, हरियाणा से बात कर ली, हमने दिल्ली के नेताओं से बात कर ली, डीपीआर बन गई। कहाँ है वो डीपीआर? कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसानों के खेतों तक पानी पहुँचे इसके लिए जो पुराने खाड़े 2008 और 6-7 में बने थे, उनको तोड़ के दोबारा खाड़े बनाने का बजट दिया था 59 करोड़ रुपए। जो बजट भादरा के विधायक बलवान पूनिया, नौर के विधायक, इनकी मांग पे मिला था कि हमारे क्षेत्र में पानी प्रवाह नहीं होने के कारण खाड़े ज़्यादा जल्दी क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि कोई वाटर स्ट्रक्चर अगर सूखा रहेगा तो वो टूटेगा। उसके ऊपर जो बजट मिला, टेंडर लगे, भादरा में कुछ काम चालू हो गए, वो तो पूरे हो गए। नौर के टेंडर कॉल किए गए, ठेकेदारों ने रेड डाल दिए। जैसे ये सरकार आई, सारे टेंडर रद्द कर दिए, काम रोक दिए। जायका के तहत नौर फीडर और अमर सिंह सिद्धमुख ब्रांच की जो हमारी नहरें क्षतिग्रस्त हैं उनको रिपेयर करने के लिए जायका के तहत जो पैसा लेके और जो टेंडर लगाए थे, मंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी बीकानेर ने उसका टेंडर डाला और जैसे ही ये सरकार आई उसका टेंडर ही रद्द कर दिया। तो किसानों के प्रति इनकी कोई सोच नहीं। हरियाणा हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं देता। जो हमारा नहराना हेड बोलते हैं, वहाँ से हम 232 क्यूसेक की जो हमारी डिमांड है नॉर्थ फीडर की, उसके एवज में पानी देते हैं 140 क्यूसेक। और उनका बहाना रहता है कि जो हमारे क्षेत्र में नहरें पुरानी है और ये टूट जाएंगी, और तोड़ते भी है वो, किसान के पानी चलाने ही नहीं देते। उसके बहाने से कि नॉर्थ क्षेत्र का पानी खाया जा रहा है। तो ये जो काम है, पीछे की सरकार पे दोषारोपण करके वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि बच नहीं सकते। अब सारे काम सिरे चढ़े हुए, करवाना चाहिए शुरू। इस सरकार ने बैठते एक ही काम किया था, वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश निकाला, कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, वित्तीय स्वीकृति रोकी गई। उसके बाद आचार संहिता आ गई। निसंदेह पानी के हिसाब से हमारा क्षेत्र पिटा हुआ है, किसान के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, बैंकों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र का किसान किसी बैंक का कर्जा लेके पैसा खाना नहीं चाहता, परंतु जब खेत में फसल नहीं है तो देगा कहाँ, देगा कैसे? निसंदेह ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हमारे सरकार ने प्रयास किए, बचे हुए खाड़े बनाए, पुराने खाड़ों का बजट दिया, जायका के तहत रोडों को, सड़कों को, अपने नहर को सुधारने के लिए
पैसा दिया, वो प्रोसेस था, उसमें टाइम लगना था, डीपीआर बनी, टेंडर लगे, पर जब सिरे चढ़ने का टाइम आया तो सरकार बदल गई, सरकार ने आते ही रोक लगा दी, टेंडर रद्द कर दिए। तो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों को इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों की हालात सुधरे इसके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में थे भी कांग्रेस का प्रधान हो, विधायक भी कांग्रेस का है नौर के अंदर, तो थे भी ऊंची की मांग मतलब उठाई को नहीं कि भी आप किसानों की समस्या हल करा। जब जब हमें हमारे सदन में बैठक के जरिए बोलने का मौका मिला, चाहे जिला परिषद के सदन में बैठ के बोलने का मौका मिला, या अधिकारियों से रूबरू हम जहदोद करते रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट के समय हम सक्रिय थे, तभी तो ये बजट सारे मंजूर हुए, खाड़ों के, नहरों के। अब उसको सिरे चढ़ाने का, हाँ ये बात सही है कि हम उनके टेंडर कंप्लीट करके काम शुरू कराने में जो समय लगता है उसके हिसाब से समय लगा और हमारी सरकार चेंज हो। अब हम वर्तमान सरकार से भी मांग करते हैं, किसानों के साथ समस्या से जूझते रहते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। ये तो आपको ही पता है कि राज बदलने के बाद में थोड़े से अधिकारी ना नुकर पे आते हैं, परंतु मैं मेरे पंचायत समिति के पूरे संगठन की तरफ से, सरपंच, डायरेक्टर, चाहे किसी पार्टी का हो, हम एकजुट रहते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि राज नहीं है, राज जनता ने हमें जो दिया है, जिस पद के लिए दिया है, बखूबी निभाएंगे। और जो अधिकारी जनता के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करेगा, हम उससे झगड़ेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एक जो गाँव का लोग है युवा है, वह मतलब बाजार में आवे, आपको कुछ काम काम करवाना हुआ है, तो जो आगे बड़ो अधिकारी हुआ है वो ना बात बोला कि भी कोई दूसरा आदमी ले गया हो, वह मतलब तीसरा आदमी बुलाने की बात करे कि बीवी ने काम कौन करा। हर गाँव के अंदर एक दो ऐसा बंदा हुआ है जो मतलब बंद सा के ले गया और जल्दी काम हुआ है, इस काम को नहीं हुआ किसानों को। ऐसा मामला तो मेरे सामने नहीं आया है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे तक पहुंचा है किसी अधिकारी से कोई काम के लिए, वाजिब काम, नियमानुसार काम, मैंने तुरंत अधिकारी को कहा है और अधिकारियों ने सुना भी है, किया भी है। रही बात, मैं मेरे पंचायत राज की कह सकता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, सरपंच खुद एक स्वतंत्र बॉडी है। फिर भी मेरा यह प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति छोटे से काम के लिए पंचायत समिति तक नहीं पहुँचे, पंचायत में उसका काम हो, फिर भी कोई अगर पहुंचता है तो मैं उसके तुरंत संज्ञान लेके उसका काम करवाने का प्रयास करता हूं। और पंचायत राज से ज़्यादा शायद लोगों को समस्याएं हैं नहीं। थोड़ी बहुत गाँव में कब्जे, नाली अवरुद्ध कर देना, ये जो व्यवस्थाएं सरपंच को देखनी होती है, फिर भी वो मामले हमारे तक आते हैं और हम सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे पंचायती के माध्यम से करें, चाहे समझा के करें, चाहे कानूनी प्रक्रिया अपना के करें। हमने पंचायत राज को दुरुस्त करने का काम किया है और बहुत कम शिकायतें आपको पंचायत राज से मिलें। और एक युवाओं के अंदर नशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गाँव के अंदर आपने देखा तो नशा का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। युवाओं के कुछ संदेश देना चाहोगे लास्ट में? नशे से बचाने के लिए तो हमने एक बैठक करके अच्छे स्कूल, चमचमाते स्कूल, अच्छी भौतिक सुविधाएं, खेल के इक्विपमेंट, खेल के मैदान, ये देने का विचार तो हमने किया था बैठक करके कि अगर हम बच्चे को अच्छे से स्कूल देंगे तो वो स्कूल से जुड़ेगा, और स्कूल से निकलने के बाद में जब उसको खाली समय मिलेगा और उसको खेलने के लिए बढ़िया अगर मैदान मिल जाएंगे तो वो ग्राउंड से जुड़ेगा और नशे से दूर आएगा। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में इस बात को चिन्हित करें कि कौन व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, कौन व्यापार से जुड़ा हुआ है, उसकी सूचना हमें दें, पुलिस अधिकारियों को दें, समझाइश करें, अंकुश लगाएं, अपने बेटे बेटियों का ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। हर परिवार को सबसे पहले तो अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद गांव में, मोहल्ले में ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि उनको हम अच्छे संसाधन देने का प्रयास कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे। अच्छे खेल सामग्री, अच्छे मैदान जो उनको चाहिए हम पंचायत राज के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, नशे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहें। चलो जी, शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए। नौहर पंचायत समिति का प्रधान सोहन जी ढील है, बांग साहब बातचीत करिए। मैंने कुछ भी कोई सवाल और पूछना रहे तो अगर आप जल्दी आऊँ दोबारा इंटरव्यू कराएंगे, कभी मौका मिला हो तो तारा सवाल है जो थे कमेंट में भेज दियो। धन्यवाद।